बड़ी कंपनी का साबुन लेकर बेचोगे, जब आप FMCG में जाते हो तो आपका प्रॉफिट 0.5 से 2% तक का रहेगा। हैंडमेड में आप मिनिमम 10 to 20% प्रॉफिट कर सकते हैं। आप अगर सेल्स बढ़ा सकते हैं तो आपका जो फंड है वो खुद ही बिजनेस से वापस आएगा। हमारे 8 साल हो चुके हैं बिजनेस में, आज का टर्नओवर कोई 20 लाख के आसपास है और मैंने आज तक किसी से लोन नहीं लिया। अपने आप को एक कैप दीजिए कि मैं इतना खर्च करूंगा या करूंगी और इसके बाद मैं अगर रिजल्ट आ रहा है तो ही आगे बढ़ूंगी, वरना आई विल स्टॉप। मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फ्रीडम ऐप के बिजनेस हिंदी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कोर्स, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्रिएटिव तो है ही, लेकिन क्रिएटिव होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। हम बात कर रहे हैं सोप मेकिंग बिजनेस की। क्या आप जानते हैं कि हैंडमेड सोप्स की डिमांड भारत में 15% से बढ़ रही है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 10 से 15 मिनट में एक सोप बनाकर 65 से 85 रुपए तक कहीं भी कमा सकते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन 600% तक हो सकते हैं। अमेजिंग है ना? तो हमारे साथ हैं प्रिया जैन जी, जो मिशी क्राफ्ट्स की फाउंडर हैं, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा किया। प्रिया जी ना सिर्फ एक एक्सपर्ट है, लेकिन अपने खुद के हाथों से लिटरली उन्होंने अपने सपने को सच और साकार किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सोप मेकिंग बिजनेस को शुरू करने में कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कैसे रन किया जाता है, कोई खर्चे अगर एडिशनल होते हैं या नहीं होते और अगर होते हैं तो वो कितने और कैसे होते हैं। तो प्रिया जी आपको बताएंगी कि कैसे कम से कम पैसों में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इसे स्केल भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको हो सकता है काफी सारी मदद मिल जाए। आप ये बिजनेस काफी छोटे स्तर पे भी शुरू कर सकते हैं, काफी बड़े स्तर पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास लाखों है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप जरूर बेशक एक फैक्ट्री लगाइए और एम्प्लॉयज रखिए, उसमें आपको कोई 2-3 लाख का खर्चा मिनिमम आएगा। पर अगर आपको लगता है कि ये छोटे स्तर पे शुरू करना चाहिए तो आप कम से कम अमाउंट में, जैसे 5-6 हज़ार में आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ये बिजनेस आपका बढ़ेगा आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे, पर शुरुआत का जो एक इन्वेस्टमेंट होता है वो 6 से 10 हज़ार के बीच में आप इसको काफ़ी कंफर्टेबली शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप तेल वगैरह का हिसाब लगा ले तो 1000-1500 में आपका पूरा मटेरियल आ जाएगा और इसके बाद जो आपका क्रिएटिविटी है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आप कंटिन्यूसली इसको इन्वेस्ट करते हुए आप इसको बढ़ा सकते हैं। शुरुआत का रकम आप 10 से 15 हज़ार का मानकर चलिए अगर आप छोटे स्तर पर करने वाले हैं। और एक चीज़ ये है, इसमें ये भी डिपेंड होता है कि आपको कितनी चीज़ें खरीदनी है। अगर आपको ये है कि मैं एक ही वैरायटी का साबुन पहले बना के शुरू करूँगी तो और कम में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत सारा बनाना है तो रॉ मटेरियल भी बहुत सारा मंगवाना है तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। मोल्ड, ब्लेंडर, हीटर, थर्मोमीटर, इन सब का कॉस्ट कम ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सारा मिलाकर भी आपको 1-2 हज़ार का ज़्यादा खर्च आएगा। छोटे से छोटे स्तर में अगर आप देखें तो 1-1.5 हज़ार से आपकी जो जर्नी शुरू होगी वो आपको ज़रूर कम से कम 3-3.5 हज़ार आपको लगेंगे। मोल्ड्स, वेइंग स्केल जो बहुत क्रूशियल है, थर्मोमीटर, बर्तन जो आपको अलग से लेने पड़ेंगे या फिर घर से ही अलग करके लेने पड़ेंगे क्योंकि वो बर्तन आप फिर से खाना बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके लिए आपको परमानेंट फिक्सचर्स की तरह थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप कम कॉस्ट वाले तेल में भी बना सकते हैं। साबुन खोपरे के तेल में भी बनता है, साबुन ऑलिव ऑयल में भी बनता है और उन दोनों का रेंज 300 से 3000 तक का हो सकता है। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपका खुद का बजट कितना है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप इस चीज़ को अब से शुरू करने वाले हैं, जैसे आपने सोचा है कि अच्छा ठीक है चलो ये 6 महीना करके देखते हैं, अपने आप को एक कैप दीजिए कि मैं इतना खर्च करूँगा या करूँगी और इसके बाद मैं अगर रिजल्ट आ रहा है तो ही आगे बढ़ूँगी, वरना आई विल स्टॉप। मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे। मैंने सोचा था अगर 6 महीने में मैं बिजनेस नहीं कर पाई या ये सस्टेन नहीं हुआ तो वी विल क्लोज द शॉप एंड हम फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे। तो एक चीज़ जो है वो मैं कहूँगी जो प्राइसलेस है वो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आप में होना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, किसी भी बिजनेस के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके लिए वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पर अगर आप लिमिट से चलेंगे, जैसे आपने सोच लिया कि 50 हज़ार से ज़्यादा मैं इस बिज़नेस में नहीं डालने वाला या नहीं डालने वाली, तो आप डिसाइड कर लो कि ये कितने महीने का है। अगर आपका 5 या 6 महीने का बजट बन रहा है 50 हज़ार, उससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि इसमें रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जा रहा है,
तो प्लीज़ आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आपको ये आगे बढ़ाना है कि नहीं। बाकी शुरुआत में 6,000 से भी किया जा सकता है, 3,000 से भी किया जा सकता है। इस कोर्स की रकम को छोड़कर भी अगर आप देखें तो 3 से 4,000 के अंडर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फंडिंग ऐसे देखा जाए तो स्मॉल बिजनेस के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर जैसे कि मैं अगर खुद का एग्जांपल दूँ तो मैंने अपनी सैलरी में से जो बच्चे थे, मैंने उसमें भी डिसाइड किया था कि मैं 5 या 10,000 से ज़्यादा के मटेरियल नहीं मंगवाऊंगी। सो अगर आप देखें कि आपको छोटे से छोटे स्तर पे ही शुरू करना है इसको, जितना कम आपका पैसा लगेगा, आप इतना पैशन से काम करने के लिए रेडी है, आप अगर सेल्स बढ़ा सकते हैं तो आपका जो फंड है वो खुद ही बिजनेस से वापस आएगा। हमारे 8 साल हो चुके हैं बिजनेस में, आज का टर्नओवर कोई 20 लाख के आसपास है और मैंने आज तक किसी से लोन नहीं लिया है। मेरा ना कोई गवर्नमेंट लोन है, ना कोई बिजनेस लोन है, ना किसी फ्रेंड से लिया, ना फैमिली से लिया। मैंने अपनी सेविंग्स में से निकाल के जब सैलरी आती थी तो 5 से 10,000 के बीच में इन्वेस्ट किया था। और अगर आपके पास ये नहीं है कि जैसे आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आप देख सकते हो कि इमीडिएट फैमिली से अगर आपको 5-10,000 का मिल जाए और उसके बाद अगर आप बढ़ाते जाओ बिजनेस को अपने दम पर, तो आपको लोन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लोन लेने की इच्छा है तो देर इज़ गवर्नमेंट फंडिंग, MSME के लोन्स मिलते हैं, मुद्रा लोन्स मिलते हैं। बट इसके लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है। यू हैव टू गिव देम अ प्लान। आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा जो बिगिनिंग में काफ़ी महंगा है और ओनली वंस यू शो प्रॉफिटेबिलिटी आपको गवर्नमेंट लोन्स भी आसानी से मिलेंगे, वरना बहुत मुश्किल होती है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको ऐसे शुरू करना है कि छोटे से छोटे बजट में करना है, बचत कर कर करना है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आई वुड पर्सनली रिकमेंड दैट, बिकॉज फिर आप किसी और को जवाब देने के इसमें नहीं आते हो। आपको किसी के लिए आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से जितना चाहिए उतना कर सकते हो। अगर आप इसी चीज़ को बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको किसी से लेना ही है लोन, तो पहला मेरा अप्रोच होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसके बाद मैं गवर्नमेंट फंडिंग का देखूंगी। बिकॉज अभी तो काफ़ी सारा कल्चर भी है स्टार्टअप का। ये जो हैंडमेड सोप मेकिंग का बिजनेस है, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं कहूँगी, बट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे गवर्नमेंट बेस्ड NGO टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको बढ़ोतरी देंगे, जैसे आपके लिए एग्जीबिशंस काफ़ी नॉमिनल रेट पे देंगे, आपका हेल्प हो जाएगा। दे विल हेल्प यू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी मिल सकती है। आपको अपने लोकल एरिया में देखना पड़ेगा कि कौन इस चीज़ को हेल्प करता है। तो आपको पहली चीज़ देखनी है MSME ऑफिस कहाँ है आपके एरिया में। अगर आप जैसे कोई छोटे गांव में रहते हो तो आपके पंचायत के इलाके से आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हो तो प्लीज़ लुक अप MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। बट इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, आपने कितना बेचा है, कितना क्या किया है, वो आपको अपना बहुत क्लियर रखना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंटेशन एकदम पक्का होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, देर आर मुद्रा लोन्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इंकरेजमेंट के लिए काफ़ी सारे लोन्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं। बट यही है कि उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी बार आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा। बट अगर आपका इरादा ये है कि आपको ये स्केल करना है तो ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आप इसको भी बना सकते हो। आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए अच्छी वाली और सबमिट कीजिए एंड फिर प्रे दैट यू गेट इट। इसके लिए लोन्स काफ़ी मिलते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मल बैंक्स में जाए तो आजकल, बिकॉज ये काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी पिकअप हो रहा है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, नॉट जस्ट सोप्स, जनरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। काफ़ी सारे बैंक्स भी आजकल स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बैंक्स हैव रिलीज लोन्स। मुद्रा लोन्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ योजनाएं भी निकाली है अपने पॉलिटिशियंस ने, जो उसकी वजह से भी आप लोन्स अवेल कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिए कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपका डॉक्यूमेंटेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ छुपाइए नहीं, कोई भी चीज़ एग्जैजरेट नहीं कीजिए। अगर आपने 10 रुपये का माल बेचा है तो ये मत कहिए कि 10,000 का बेचा है, ये भी काफ़ी गलत हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बैकफायर। आप बस फ्रॉम डे 1 अपने हिसाब किताब सही रखिए। तो जब आपका 6 महीना या 1 साल हो जाता है और आप एक डिसेंसी आप बता सकते हैं कि हाँ हमने इतना कमा लिया है, हमने 10,000 लगाए थे, आज हमारा 1 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो ये चीज़ जब आप बता सकते हो तो लोन भी तभी मिलता है। ऐसे नहीं होता कि हम उठ के आज डिसाइड किए कि लोन ले लेते हैं और मिल जाएगा। या तो आपको कोलैटरल देना पड़ेगा, विच मीन्स आप या तो अपने गहने इस पे दो या फिर अपना घर दाव पे लगाओ। इससे अच्छा है मैं कहूँगी बिजनेस शुरू कीजिए और 1 साल बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये बढ़ाना है, किस स्तर पे बढ़ाना है, और उसी हिसाब से उस डिपार्टमेंट को अप्रोच कीजिए। तो हमने तो ये कह दिया कि भैया मोल्ड्स खरीद लो और कॉस्टिक सोडा, पानी और तेल ले आओ और शुरू हो जाओ, ब्लेंडर ले आओ और अपना शुरू कर दो, विंग स्केल ले आओ। अब इसके बावजूद आपको किस चीज़ का एडिशनल कॉस्ट होगा? अगर आपने ये घर से दूर, मतलब घर अलग और गोडाउन या अपना वर्कशॉप अलग किया, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, उसका एडवांस और रेंटल होता है।
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, वाटर बिल्स होते हैं, उसके साथ आपको लाइसेंसिंग का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। MSME लाइसेंस इज़ ईजीली अवेलेबल, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। आप एक ऑनलाइन उद्योग आधार भी ले सकते हैं, विच इज़ एन आधार नंबर विच इज़ फॉर बिजनेस। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर आप शुरू कर सकते हैं। इसका जो खर्च होता है, जैसे आपका जो रॉ मटेरियल और इसका खर्च है और जो आप मार्केटिंग करेंगे उसका खर्च है, उसको छोड़कर भी आपको रेंटल्स देखना पड़ेगा, आपको अपना ओवरहेड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने किसी को रखा काम पे तो उनकी सैलरीज हो गई, आपके अगर अकाउंटेंट हुए जो GST फाइल कर रहे तो उसका खर्च हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर देर आर सम एडिशनल एक्सपेंसेस और आपको चीज़ें बढ़ानी भी पड़ेगी। अगर आपने पहली बार में 1 किलो तेल लिया तो शायद आपको आगे चलकर 10 किलो की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें जो है आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, ये सारी एक्सपेंसेस आती है चलते चलते इसमें। उम्मीद है कि यहां तक आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है, और अगर लगा है तो अगर आप चाहे तो एक डिटेल्ड कोर्स फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करके एक बहुत ही छोटी मिनिमल कॉस्ट में सब्सक्राइब करके कंप्लीट जानकारी पा सकते हैं, जहां शुरुआत से लेकर के अंत तक आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी, वो भी एक अनुभवी एक्सपर्ट की जबानी। तो आपको जो भी टिप्स मिलेंगे वो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से मिले हुए होंगे, जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चैप्टर्स के फॉर्म में आपको कंप्लीट डिटेल कोर्स दिया जाएगा। तो फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। लेकिन वो तो जब आप करेंगे सो करेंगे। इस समय इस वीडियो के लिए चलिए वापस आते हैं। तो ये बात आपको काफ़ी ख्याल में आएगी कि कमर्शियल सोप्स जो होते हैं, जो आप नॉर्मल किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, उसमें और घर में बनाए हुए साबुन में क्या फ़र्क होगा। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। जो आप घर पे खाना बनाते हो और जो आप बाहर से खाना मंगवाते हो, उसमें क्या फ़र्क है। अगर आपकी माताजी ने या पिताजी ने कभी कहा है कि बाहर से खाना मंगवा के मत खाओ, बिसाइड्स द फाइनेंसेस, बिसाइड्स द जो पैसे खर्च होते हैं, उसको छोड़कर भी काफ़ी रीजंस होते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे आप घर पे बनाते हो तो खाना बड़े ध्यान से बनता है, काफ़ी ज़्यादा सब्जियां होती है उसमें, न्यूट्रिशियस वैल्यू उसका कहीं ज़्यादा होता है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जो कोई आपके लिए प्यार से बनाता है। जैसे अगर आपकी मम्मी ने बनाया है या आपके पापा ने बनाया है, ये चीज़ काफ़ी प्यार से बनाई जाती है, जो साबुन में वही चीज़ होती है। अगर मैं कहूँ तो सिंपल रीज़न होममेड और कमर्शियल में यही फ़र्क होता है कि किसी ने आपकी स्किन को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपकी जो भी आपको खाना देता है, जो भी आपके लिए खाना बनाता है, उसने ध्यान रखा होगा कि आपको किस चीज़ से आपका पेट खराब होता है। उनको पता होता है कि ज़्यादा मसाले आपको नहीं पसंद है या कम मसाले आपको पसंद नहीं है, जो भी आपके लिए करता है। सिमिलरली जो हैंडमेड साबुन होते हैं, जो घर पे बनाए जाते हैं, जो काफ़ी प्यार से किसी ने बनाया है, भले ही वो आपका रिश्तेदार ना हो, भले ही वो आपके माँ या पिताजी नहीं हो, फिर भी वो एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि उसमें जितना कम केमिकल हो सके उतना कम केमिकल हम यूज़ करते हैं। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि हम केमिकल नहीं यूज़ करते हैं, केमिकल्स रहते हैं सोप्स में, हर सोप में केमिकल्स रहते हैं, पर जो घर पे बनाए जाते हैं उसमें काफ़ी कम हद तक रहते हैं। जैसे अगर आप बाज़ार से चीज़ें मंगवाओगे तो उसमें इतनी सारी गार्निशिंग होती है, इतना सारा खाने में मसाला होता है, इतना सारा तेल होता है, जो आपको भी पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। सिमिलरली जो घर पे बनाए साबुन होते हैं, जो छोटे लेवल पे बनाए साबुन होते हैं, छोटे बैचेस में बनते हैं और काफ़ी ध्यान से बनते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कम से कम केमिकल्स यूज़ करें, कम से कम हाइजीन के इश्यूज हो उसमें, और इट इज़ जेंटल ऑन योर स्किन। तो जैसे आपको खाना घर पे खाया हुआ आपको अक्सर पेट खराब नहीं करेगा, उसी तरीके से घर पे बनाए हुए रिसर्च्ड साबुन जो है वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स एलर्जी सभी को हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो टेस्ट कीजिए हर बार, छोटे से स्किन पैच पे आप एक बार ट्राई कीजिए, और अगर वो सूट हो जाए तो देन यू आर ऑन अ गुड पाथ, बिकॉज आपको वो चीज़ मिल गई जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, जो ये एक लाइफ स्किल भी है अदर देन बीइंग अ बिजनेस मॉडल। कमर्शियल सोप्स स्केल के लिए बनते हैं, वो काफ़ी सारा कॉस्ट कटिंग के लिए भी बनते हैं। अगर आप दिन में 1000 साबुन बना रहे हो कमर्शियली, तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो भी लार्जली डिवाइड तो करते ही है, ऑयली स्किन टाइप, नॉर्मल स्किन टाइप, ड्राई स्किन टाइप। ये आप हर सोप पे, हर क्रीम पे, हर लोशन पे आप ये देखोगे, ये डेफिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। बट अगर जो आप देखने जाओ तो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन अगर ड्राई है तो और ज़्यादा ड्राई होती जाएगी। विद हैंडमेड सोप्स अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो धीरे धीरे कर ड्राइनेस उसका कम होगा, आपकी स्किन में एक अलग सा ग्लो आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल नॉट डू साइड इफेक्ट्स, लाइक हार्मफुल कुछ नहीं होता है इससे। अगर आपके लिए सूट भी नहीं कर रहा है, कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों को नहीं सूट करता है, दैट इज़ ओके। कुछ लोगों को खिचड़ी भी नहीं पसंद आती है, सो दैट इज़ फाइन। बट अगर आप देखें तो लार्जली कमर्शियल और हैंडमेड में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये आपको ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। ये एक स्लाइटली मोर हेल्दी, स्लाइटली मोर होलसम कह सकते हो, ये ऑप्शन अच्छा है इसके लिए।
सो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों ही साबुन है, दोनों से ही नहाना है, 10 मिनट का काम एवरीडे, हम इसमें इतना दिमाग क्यों लगाएं? सिंपल चीज़ है कि अभी जिस पोल्यूशन, जितना हम एक्सपोज हो रहे हैं, जितना हम पोल्यूशन के साथ डील करते हैं, स्ट्रेस है, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस जो सभी को है। आप भले ही घर से काम कर रहे हो, बाहर से काम कर रहे हो, आप एवरीडे आउट ऑन द रोड 10 घंटा रह रहे हो, आप घर पे ही पूरा दिन काम कर रहे हो, स्ट्रेस सबकी काफ़ी ज़्यादा है। वन इज़ द इंडल्जेंस। आपको अगर इस चीज़ से मज़ा आ रहा है कि आप 10 मिनट जब नहाते हो, जब आपका खुद का टाइम होता है, उसमें आप क्या इन्हांस कर सकते हो, ये एक चीज़ हो गई। बाकी केमिकल्स और ये वो तो आपको सभी को पता ही है कि कमर्शियल सोप्स में केमिकल ज़्यादा होते हैं। फिलर्स जो हम कहते हैं, जो सिर्फ जगह भरने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपको 100 ग्राम का साबुन बनाना है, कमर्शियल साबुन काफ़ी फिलर्स यूज़ करते हैं। हैंडमेड में काफ़ी कम फिलर्स यूज़ होते हैं। एक्चुअली देयर आर नो फिलर्स इन हैंडमेड सोप। वेरी रेयरली हम किसी भी चीज़ के लिए ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे उसका वजन बढ़ जाए और हमारा पैसा बच जाए। सो इसीलिए देयर इज़ ऑलवेज वन एडवांटेज कि आपको एटलीस्ट रियल चीज़ मिल रही है घर पे बनने से। जैसे अगर अचार का एग्जाम्पल ले ले तो कमर्शियल अचार में विनेगर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, घर के अचार में इतना नहीं यूज़ होता है। मैं खाने पीने के एग्जाम्पल्स इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं, नहाते भी सभी हैं, पर ये चीज़ जो होती है, हम खाने के लिए बहुत ध्यान रखते हैं कि कुछ हेल्दी खाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। हम तलने वाले तेल का भी इतना देखते हैं कि इसमें कौन सा तेल है, किसमें कोलेस्ट्रॉल कम है। तो वाई नॉट नहाने के साबुन में, क्योंकि आप एवरीडे नहाने वाले हो, कुछ लोग एवरीडे 2 बार नहाते हैं। जब आप इतना ध्यान रखते हो अपने हाइजीन का, तो एक कदम और आगे बढ़ाइए और ट्राई टू गेट ओनली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रॉफिट्स की जब आप बात करते हो, आप कोई भी इंसान बिजनेस लॉसेस करने के लिए तो शुरू नहीं करता है। जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, आप कोशिश करेंगे कि उसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। कमर्शियल सोप्स में भी अब काफ़ी सारे MLM जो मल्टी लेवल मार्केटिंग बोले जाते हैं, वो साबुन काफ़ी आ गए हैं कि आप 20 में लीजिए, आप 30 में बेचिए, आपके 10 रुपये पॉकेट में जाएंगे। ये भी एक चीज़ है। और अगर आप हैंडमेड सोप्स बनाओगे, अगर आप घर पे बनाओगे, जब तक आप बहुत कम क्वांटिटी में बनाओगे, आपका प्रॉफिट कम रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉफिट नहीं रहेगा, प्रॉफिट कम रहेगा। जब आप उसको स्केल पे बनाना शुरू करोगे, जब ज़्यादा बनाओगे, जैसे एक हफ्ते में अगर आप 30 साबुन बना देते हैं, विच इज़ क्वाइट अ बिग नंबर फॉर अ न्यू पर्सन। अगर आप 30 to 40 सोप्स एक साथ बनाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी लो हो जाता है, विच मीन्स आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक मैथ्स है। कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर आप लेके बेचते हो, अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी का साबुन लेकर बेचोगे, जब आप FMCG में जाते हो, तो आपका प्रॉफिट 0.5 से 2% तक का रहेगा। हैंडमेड में आप मिनिमम 10 to 20% प्रॉफिट्स कर सकते हैं। कमर्शियल साबुन का ये होता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। उनका दे हैव पीपल टू डू देयर मार्केटिंग। उनका मार्केटिंग काफ़ी अच्छा लेवल पे होता है। उनके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे। अगर आप देखो कि आप किसी भी दुकान में जाओ, भले ही वो सुपरमार्केट हो, छोटी सी दुकान हो, जहाँ पर आप सिर्फ दाल और चावल लेने जाते हो, वहाँ से भी आपको साबुन मिल जाएगा। साबुन 5 रुपये का भी मिलता है, 10 रुपये का भी मिलता है। अब अगर आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि हैंडमेड में और कमर्शियल में किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हैंडमेड में एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो इतने मीडियम्स हो गए हैं टू सेल। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये तो 3 नॉर्मल ही हो गए। व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत पिकअप हो रही है। तो ऐसे कर करके आप प्रॉफिट्स अपने हैंडमेड में भी इंक्रीज कर सकते हो। बस यही है कि आपको वो करने की इच्छा रखनी पड़ेगी, उसमें मेहनत लगेगा। अगर आप आपके खुद के मार्केटिंग पर्सन हो तो डेफिनेटली मेहनत ज़्यादा है, बट रिजल्ट ज़रूर आएगा अगर आप दिल लगा के मेहनत करेंगे। हैंडमेड सोप्स की डिमांड बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। जितना अवेयरनेस आ रहा है लोगों को, जितना सबको पता चल रहा है कि केमिकल्स अपनी स्किन पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, आज हमारे पास पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें हैं, इतना एक्सपोजर है, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं। तो हम जब देखते हैं कि जिन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स जो आगे चलकर हमको दिखेंगे, जैसे अभी अगर आप 20-25 साल के हो, 40-45 पे जो आपकी स्किन पे अफेक्ट करेगा, ये देखकर आपका भी इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ेगा कि हम कमर्शियल छोड़कर हैंडमेड में ज़्यादा जाए। डिमांड है, ज़रूर है, छोटे से छोटे शहर से लेके बड़े से बड़े शहर में डिमांड्स है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन आप अपने कस्टमर में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहोगे। मेरे पास भी है, मेरे खुद के पेरेंट्स ने 1 साल लगा दिया कमर्शियल से हैंडमेड पे शिफ्ट करने के लिए। जब खुद के घर पे ये हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप कितना अपने एजुकेट कर सकते हो कस्टमर को, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हालांकि मेरे पेरेंट्स को खरीदना नहीं पड़ता मुझसे, बट दे वर वेरी रिलक्टेंट। उनका बहुत ये था कि नहीं तेरा तो साबुन बहुत महंगा है, हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप मान कर चलिए कि इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अब जब मेरे पापा इवन 15 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो सिर्फ मेरे साबुन लेके जाते हैं, और वहाँ पर भी जाकर सबको देते हैं। भले वो अपने गाँव जाए, वो किसी फ्रेंड से मिलने जाए, अपने रिलेटिव से मिलने जाए। तो ये चीज़ का एक बढ़ोतरी होती है, धीरे धीरे होती है, बट होती है। डिमांड इज़ डेफिनेटली देयर।
अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई और उस डिमांड को फुल करेगा। एंड जब आपका पैशन ऑलरेडी है जो आपको इस मकाम पे लाया है कि आपने एक वर्कशॉप अटेंड की है सोप मेकिंग की, देन डेफिनेटली यू हैव द पैशन, आप इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द जवाब दे दें। और अगर ये वीडियो पसंद आया ही है तो फिर इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि आप जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ये जानकारी आसानी से हम पहुंचा सके। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।